हम जब भी किसी प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हम उसका प्राइस देख लेते हैं, ब्रोशर देख लेते हैं, उसकी फैंसी प्रेजेंटेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से वो बनाया गया है, किस तरीके से हमारे को फ्यूचर में बन के मिलेगा। बट जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना उसकी, वो होती है ज़ोनिंग। ज़ोनिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आज की डेट में ऐसे हैं मार्केट में, जिसके अंदर पीपल आर लिटरली सफरिंग क्योंकि वो ज़ोनिंग चेक नहीं करते, सिर्फ़ ब्रोशर, प्राइस, डिस्काउंट, लेआउट और इस तरीके से रिलेटेड चीज़ें ही देखते हैं, जो बिल्डर एक उनको प्रेज़ेंट करता है या फिर ऐसा कहें कि जो एक डेवलपर या ब्रोकर उनको दिखाना चाहता है। बट जो सबसे मेन चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया ज़ोनिंग, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है। जैसे अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, वो बाहर से देखने में हमारे को बहुत अच्छा लग रहा होता है समटाइम्स, बट उसके इंटरनल, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर किस तरीके की कमियाँ हैं या किस तरीके की बीमारी उसके अंदर है, उसको वो तब तक समझ नहीं आती जब तक वो एक पर्टिकुलर डिसीज़ या बीमारी उसको अटैक नहीं करती। उसके बाद फिर वो सारे टेस्ट कराता है, चेकअप कराता है, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड सो ऑन। उसी तरीके से जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, स्पेशली इन द न्यू लॉन्च या प्री लॉन्च में मैं उसको बोलूँगा, तो हमारे को उसकी ज़ोनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अभी जो नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, सेक्टर 63 ए में सोवा का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका रेरा के लिए अप्लाई कर दिया गया है अभी, और प्रोजेक्ट का नाम भी मैं आपको उसका बताऊँगा। उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। ब्रोशर वाली जानकारी देने में मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज़ वो आपके पास अपने आप पहुँच जाएगी। प्राइस भी आपको पता है उसके बारे में, वो भी बता के मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। टेंटेटिवली उसके साइज़ेज़ भी आपको पता है। टावर की पोज़ीशनिंग क्या है, कितने लैंड पार्सल के ऊपर वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। हमने सभी ने सुना है कि वो 12 एकड़ में लॉन्च हो रहा है, बट 12 एकड़ में लॉन्च नहीं हो रहा वो, दैट्स नॉट ट्रू। उसमें कितने फ़ेज़ेज़ में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। कितने अपार्टमेंट अभी फ़ेज़ 1 में लॉन्च होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। वो सारा का सारा उसका एक्स-रे रिपोर्ट, जिसको ज़ोनिंग बोलते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा स्क्रीन के ऊपर। तो एंड तक ज़रूर देखना, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, अगर आप सोबा में करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। उसके क्या एडवांटेजेज़ हैं, क्या डिसएडवांटेजेज़ हैं, मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। फिर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो स्क्रीन पे मैं एंड में नंबर छोड़ दूँगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं वन टू वन कंसल्टेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी ज़ोनिंग का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा। ये ज़ोनिंग जो हम देख रहे हैं, ये है बेसिकली सेक्टर 63 ए शोभा की। ये 60 मीटर रोड है जो आप फ्रंट में देख रहे हो, ये रोड आती है यहाँ ऊपर से, जहाँ पे ग्रैंड आर्क बना हुआ है। ये रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्ट होने के बाद ग्रैंड आर्क की तरफ से आती है, और उसके बाद ये यहाँ से एंटर कर जाती है 60 मीटर रोड, जो कि अभी आधी ऑलमोस्ट बनी हुई है। उसके आगे यहाँ पे रास्ता भी बनना है काफ़ी हद तक, जो कि बाय द टाइम बन जाएगा होपफुली। और जैसे ही हम एंटर करते हैं 60 मीटर रोड से, तो हमारे को हमारे लेफ्ट साइड पे दिखता है पूरा एसईजेड, जहाँ पे इंटेलियो और काफ़ी सारे और आईटी पार्क्स बने हुए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आईबीएम और गूगल ने बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस लीज़ पे लिया है, जिसका काम चल रहा है। बहुत जल्दी होपफुली वो ऑपरेशनल हो जाएँगे उनके जो ऑफिसेज़ हैं। और अब हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर इस ज़ोनिंग में है क्या? हमने सभी ने सुना है कि 24 हमने सभी ने सुना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये 12 एकड़ का है। 12 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल ज़रूर है, बट दैट्स नॉट फैक्ट। इसमें जितने लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट होनी है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे ये चीज़ जो है देखने को आपको मिलेगी। कोई ब्रोशर आपको नहीं बताएगा, कोई ब्रोकर नहीं बताएगा, कोई बिल्डर लॉबी में आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि ज़ोनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये टोटल लैंड पार्सल हमारे को यहाँ पे दिख रहा है 11.99 एकड़, दैट मीन्स 12 एकर्स का, बट ये टोटल 5 फेजेज़ में है। फेज़ 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं 4.9 एकर्स, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 5 एकर्स का फेज़ 1, 1.275 एकर्स का फेज़ 2 है, 1.905 एकर्स का फेज़ 3 है, फेज़ 4 2.65 एकर्स का है, और लास्ट में एक ये जो आप देख रहे हो, ये
देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊँगा जब पूरी ज़ोनिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ़ेज़ 5 जो कि है 1.2 एकर्स का, इसमें आप ये इसको गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा है नो फ़ेज़ कम्युनिटी फैसिलिटीज़, दिस इज़ पार्ट ऑफ फ़ेज़ 5। और इसमें जो नेट डेवलपमेंट होनी है आउट ऑफ 12 एकर्स ज़ोनिंग के हिसाब से, ज़ोन्ड एरिया वो है 8.17 एकर्स का। तो नेट जो बिल्डर के पास है डेवलपमेंट के लिए वो 12 एकर्स नहीं है, उसमें से 8.17 एकड़ है। बाकी का लैंड पार्सल कहाँ गया वो मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन करूँगा आगे। ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे अभी, ब्लू पोर्शन जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये सारा फ़ेज़ 1 का पार्ट है, जिसके अंदर अभी डेवलपर ने लॉन्च करना है इसको, जिसमें 2 टावर लेके आ रहे हैं और इसी का इन्होंने रेरा अप्लाई किया है। अब वो फ़ेज़ 1 में जो 2 टावर आने हैं उनकी पोजीशनिंग कैसे है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये है फ़ेज़ 2 जहाँ पे अभी ये अपनी सेल्स गैलरी और सैंपल फ्लैट बना रहे हैं विदिन अ मंथ और 1 एंड अ हाफ मंथ्स टाइम। यहाँ पे हमारे को इनका सैंपल फ्लैट और सेल्स ऑफिस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इसका फ़ेज़ 3 जो कि ये ग्रीन वाला पार्ट है फ़ेज़ 3 का 1.9 एकर्स का, ऑलमोस्ट 2 एकर्स का फ़ेज़ 3 है। देन आ जाता है नीचे की तरफ ये फ़ेज़ 4 व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 2.657 एकर्स का। और ये जो आप बीच में ये लैंड पार्सल हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाता है ये वाला पूरा लैंड पार्सल में पारस का। पारस ने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करी हुई है, जहाँ पे इनके स्टूडियो अपार्टमेंट्स, नीचे कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस हैं उसके अलावा। तो ये सेपरेट कर देता है इस पूरे लैंड पार्सल को 12 एकड़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें फ़ेज़ 1, 2 और 3 में टावर्स आएँगे और फ़ेज़ 4 के अंदर यहाँ पे हमारी सारी एमेनिटीज़, क्लब, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वो सब कुछ होने वाला है। और एक क्लब फ़ेज़ 1 के अंदर भी बनेगा, वो भी मैं आपको साइट प्लान में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके अलावा जो मैंने आपको एक फ़ेज़ 5 बताया था, ये नो फ़ेज़ कम्युनिटी फैसिलिटी वाला, वो लैंड पार्सल है ये, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1.2 एकर्स का, जो कि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। ये इनको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी है लैंड और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यहाँ पे उन्होंने क्या डेवलपमेंट करनी है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ या कुछ और डेवलप करेगी गवर्नमेंट। तो पूरे 12 एकड़ में से 1.2 एकड़ का लैंड पार्सल चला जाता है गवर्नमेंट के पास, जिसमें से पीछे यहाँ पे एक 24 मीटर रोड भी है और कुछ पार्ट यहाँ पे हमारा इस 2.657 एकड़ में से जो फ़ेज़ 4 का पार्ट है, उसमें से कुछ लैंड पार्सल चला जाता है हमारा 60 मीटर रोड के अंदर। तो नेट जो हमारा लैंड पार्सल बचता है, वो आ जाता है 8.178 एकर्स का, जिस पे टोटल डेवलपमेंट होनी है इंक्लूडिंग द टावर्स और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। सारा कुछ कंबाइंड करके हमारे को 8 एकर्स में अप्रॉक्सिमेटली ये टोटल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 24 मीटर की रोड लगती हैं इसके एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट के साथ ही लगती हैं वो। ऑल्दो इस 24 मीटर रोड का इस प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इसकी यहाँ से नहीं रहेगी। ये 24 मीटर रोड बेसिकली थी, आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट था मायरा का जो अभी आज की डेट में डिस्प्यूट में चल रहा है। वो कहीं न कहीं इस तरफ कहीं पे आता है वो प्रोजेक्ट नीचे की तरफ। उसकी एक्सेसिबल रोड है ये 24 मीटर की, जो कि अब स्क्रैप हो चुका है काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, शायद ही कभी बनेगा। ये तो था ज़ोनिंग का पार्ट। अब हम देखते हैं इसमें जो सेकंड चीज़ है, वो है इसका साइट प्लान। साइट प्लान में और का थोड़ा-सा हम डीप डाइव करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, टावर की पोज़ीशनिंग कैसे है और वो सब कुछ कैसे है। तो फ़ेज़ 1 जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो फ़ेज़ 1 आ जाता है यहाँ पे ये वाला। ये फ़ेज़ 1 का पार्ट है पूरा जिसके अंदर अभी 2 टावर्स बनने हैं, टावर 3 एंड टावर 4। अब जो टावर 1 और 2 है, वो बनना है फ्यूचर एक्सपेंशन का पार्ट है, जो कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है, जो मैंने आपको ज़ोनिंग में दिखाया था। ये आ जाता है आपका फ़ेज़ 2 और ये आ जाता है हमारा फ़ेज़ 3। तो इसके अंदर 2 टावर फ्यूचर में कंपनी लॉन्च करेगी और क्या साइज़ेज़ होंगे उसमें मे बी डिफरेंट हो सकते हैं आज के हिसाब से। अभी जो कंपनी यहाँ पे साइज़ेज़ लॉन्च करने वाली है अप्रॉक्स 2300 स्क्वायर फीट, 2700 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट के साइज़ेज़ होंगे, जिसमें टाइपोलॉजी रहेगी आपकी 3 बीएचके, 3+1 और 4 बीएचके के अपार्टमेंट रहेंगे। और ये आप सेंटर में एक ब्लैंक लैंड पार्सल देख रहे होंगे, व्हाइट पोर्शन है ये जो। दिस इज़ अगेन इट्स शोइंग इज़ अ फ्यूचर एक्सपेंशन यहाँ पे फ़ेज़ 1 का क्लब हमारा बनेगा, जो कि
इन चारों टावर्स को कैटर करेगा। यहाँ पे एक क्लब बनेगा और इसके अलावा एक क्लब जो हमारा बनेगा, बड़ा क्लब, वो बनेगा इस वाले लैंड पार्सल पे, जो कि सेपरेटेड है। बीच में पारस का यहाँ पे लैंड पार्सल है, उसके पीछे की तरफ आ जाता है। और इसके थोड़ा-सा दूर अगर हम जाएँगे साइट पे, प्रैक्टिकली जाके देखोगे तो यहाँ पे सारा अरावली व्यूज़ आता है और आप सामने की तरफ कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरीके की बहुत ज़्यादा कोई हाई राइज़ नहीं बनने वाली है। तो आपको यहाँ से क्लियर कट व्यू मिलता है आगे का। और पीछे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इस तरफ कुछ ऐसी विलेज डेवलपमेंट हो रखी है, कुछ घर बने हुए हैं छोटे, जिनकी हाइट 2, 3, 4 फ्लोर की ही है। इससे ज़्यादा यहाँ पे हाइट और नहीं जाने वाली। तो कहने का मतलब ये है, ये साइट चारों तरफ से आपको काफ़ी अच्छा ओपन व्यू देने वाली है। और इसके अगर ये आप इस तरफ हम देखेंगे तो सिल्वर ग्रेड लीगेसी की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। उनके टावर्स यहाँ पे खड़े हो जाएँगे आने वाले टाइम में, जो कि अगेन बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है इस साइट और इस टावर्स के बीच में। तो कोई ऐसा आपको हडल नहीं दिखेगी, व्यू आपका ब्लॉक नहीं होगा भी किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं इसकी फेसिंग किस तरीके से रहने वाली है। इसके जिस तरफ सिल्वर क्लेड बन रहा है, वो आपका लगता है नॉर्थ। और डाउन साइड पे जिस तरफ स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ आनी है, ये रोड आगे कंटिन्यू करके जाएगी सोना की तरफ और न्यू गुड़गांव की तरफ, ये वाली 60 मीटर रोड। और इस तरफ हमारा लगता है ये साउथ। और जिस तरफ हमारा SEZ है अक्रॉस द रो, वो है ईस्ट। और बैक साइड में आ जाता है वेस्ट, जहाँ पे विलेज बना हुआ है। तो ये सराउंडिंग है इसकी साइट की पूरी। और अब इसमें बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने बनने हैं, टावर्स की पोजीशनिंग कैसी है। अगर मैं टावर 3 की बात करता हूँ तो टावर 3 के 2 अपार्टमेंट ऐसे हैं जो फेस करते हैं ईस्ट को, और 2 अपार्टमेंट जो बैक साइड में वो फेस करते हैं वेस्ट की साइड। और जो टावर 4 है, टावर 4 का जो फेस है, उसके 2 अपार्टमेंट फेस करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। और जो इंटरनल अपार्टमेंट्स हैं, 2 अपार्टमेंट्स जो अंदर की तरफ हैं, वो आ जाते हैं हमारे साउथ की तरफ, जो कि फेस करेंगे इंटरनल पार्क को और इस क्लब को। और सामने सिटाडिप के जो पारस के बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसको फेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो जो भी आप अपार्टमेंट अपना चूज़ करेंगे, बहुत देख के ध्यान से आपको करनी है। अगर उसमें आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी आप हेल्प ले सकते हैं अपना अपार्टमेंट चूज़ करने के लिए। अगर आपका अगर आपका वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इसी साइट प्लान के थ्रू हम ब्रोशर आने से पहले वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। और भी कोई आपकी क्वेरी होती है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए नंबर में हमें कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए। और अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं, क्या टावर की हाइट रहने वाली है। वो सारी चीज़ें हमारे को इसमें देखने को मिल जाती हैं। वर्बली तो हम बहुत सुनते हैं, बट डॉक्यूमेंटेड आपको रेयरली देखने को मिलती हैं वो चीज़ें, जो कि आपको बताती है सिर्फ ये ज़ोनिंग और साइट प्लान जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किया करवाया जाता है। तो टावर 3 और जो टावर 4 है उसकी हाइट रहने वाली है ग्राउंड प्लस 42 की। दोनों के दोनों टावर एक ही हाइट के होने वाले हैं। और इसमें 3 रिफ्यूज़ फ्लोर रहेंगे, 19th फ्लोर, 29th फ्लोर और 38th फ्लोर। रिफ्यूज फ्लोर बेसिकली क्या होता है, उसमें कुछ एरिया ओपन छोड़ना पड़ता है इनको इमरजेंसी पर्पस के लिए। अगर कोई इमरजेंसी कोई ऐसी मिसहैप होता है तो उस पर्पस से ये रिफ्यूज फ्लोर छोड़ जाते हैं। इसमें जो अपार्टमेंट का साइज़ होता है वो टिपिकल अपार्टमेंट के साइज़ से थोड़ा-सा कंपैरेटिवली छोटा होता है, बिकॉज़ ओपन एरिया ज़्यादा हमारे को इसमें छोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार पार्किंग कितने रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को वो लैंड पार्सल इन्होंने ट्रांसफ़र किया, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस नहीं है। इसमें टोटल 3 बेसमेंट होंगी, -3 का बेसमेंट बनेगा इसमें। और जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्किंग रहने वाली है 1162। और नंबर ऑफ अपार्टमेंट रहेंगे 336। एक टावर के अंदर 168 अपार्टमेंट होंगे, तो टोटल 336 अपार्टमेंट इसमें बनने वाले हैं विथ 1152 कार पार्किंग्स। सो ये सम अप है इस टोटल अभी जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं। और प्रोजेक्ट का नाम भी ऑलरेडी अनवील हो चुका है। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है शोभा द क्रेसेंट 63A का। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, बहुत
अच्छे प्राइस पे लॉन्च हो रहा है और अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ बुकिंग करना, कुछ समझना इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा, तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। डीप और डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो आप बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जितने भी और प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं इसके बाद, प्राइस उनका इससे ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ध्यान से चूज़ कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इसके बाद शायद इतनी डेंसिटी के साथ और कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। जितने भी प्रोजेक्ट आएँगे हाई डेंसिटी वाले होने वाले हैं, जिसमें आपको ओपन ग्रीन एरिया कंपैरेटिवली कम मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके की और भी वीडियोज़ मैं अभी बनाऊँगा, जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। एक बहुत एक्सक्लूसिव कंपैरिज़न वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अभी। आपको बहुत जल्दी वो वीडियो भी दिखेगा। 3 प्रोजेक्ट्स की कंपैरिज़न है उसके अंदर, तो वो भी एक बारी आप देखिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की इनसाइड इन्फॉर्मेशंस के लिए। तो अब आप बताइए कि आपको जो अभी तक नॉलेज थी इस प्रोडक्ट के बारे में, जो आपने मार्केट से सुना था, उसमें और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर कुछ ऐड ऑन हुआ है आपकी नॉलेज में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और इस तरीके की जानकारी हमारे पास ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स की होती है। अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्रोशर में कुछ दिखाते हैं और ज़ोनिंग में या फिर उनके साइट प्लान में इस एक्स-रे जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उस एक्स-रे रिपोर्ट के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक्यूरेट होती है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड होती है। रेरा के पास सबमिट किए जाते हैं डेवलपर के थ्रू पेपर्स, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके ऊपर। अगर आप भी चाहते हैं किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना, थ्रू ज़ोनिंग, नॉट द ब्रोशर्स। आई डोंट बिलीव इन ब्रोशर्स, आई डोंट बिलीव इन फैंसी presentations. I always go through with these एक्स-रे रिपोर्ट्स और ज़ोनिंग रिपोर्ट्स और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम किसी को भी प्रोजेक्ट बताने से पहले खुद स्टडी करते हैं उसके बारे में। देन उसके बाद हम आपको एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली कि हमारे को इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो सभी प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ प्लस और माइनसेस होते हैं, तो उन सबको हम इवैल्यूएट करके लास्ट में अपना डिसीजन लेते हैं, बनाते हैं अपना डिसीजन कि मुझे इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी चाहिए, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। समझ में आया हो तो लाइक कर लें। कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। 1 टू 1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारे को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।